जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम पढ़ाई में मस्त होंगे। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर रेखाएं और कोण का विविध प्रश्नावली करा दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोगों का छमाही पेपर होने वाला है। तो बाबू आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आज विविध प्रश्नावली रेखाएं और कोण का हम लेके आए हैं, आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बस कि अपने दोस्तों को भी शेयर करो और पेन कॉपी लेके बैठो और मेहनत करो, अच्छे से मेहनत अपने अंदर लाओ। स्ट्रगल करोगे तभी सक्सेस पाओगे, ठीक है बेटा। तो आ जाओ विविध ऐच्छिक प्रश्नावली देखते हैं बेटा, प्रश्नावली 6 का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या कह रहा है। अब लगाना शुरू करते हैं और आप लोगों को लगा के खत्म करके रख देते हैं, ठीक है। तो संलग्न आकृति में x प्लस वाई के किस मान के लिए ABC एक रेखा होगी, आपने उत्तर का औचित्य दीजिए। बेटा ऐसे कुछ दिया है, ठीक है। अब ऐसे करके कुछ दे दिया है और यहाँ पे दिया है बेटा A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे क्या दिया है बाबू, यहाँ पे दिया है D और यहाँ पे दिया है x और यहाँ पे दिया है बेटा y। तो कहा x और y के किस मान के लिए यह बेटा ABC एक रेखा मतलब सीधी हो जाएगी। तो बेटा सीधी होगी तो यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना 180 बनना चाहिए। कोण कौन सा बन रहा है, y और x। तो x प्लस y के किस मान के लिए बेटा 180 के लिए। तो क्या होगा बेटा x प्लस y बराबर 180 के लिए क्या होगा मेरे जिगर के छल्लो, ABC एक रेखा होगी। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू क्या एक त्रिभुज के सभी कोण 60 अंश से कम हो सकते हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्या किसी त्रिभुज का सभी कोण 60 अंश से कम हो सकते हैं। बेटा एक त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, समझना एक त्रिभुज यह है, कहते हैं यह A है, यह B है, यह C है। तो यह कोण, यह कोण, यह कोण मिलके 180 होना कंपलसरी है, जरूरी है, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो कह रहे हो क्या सभी कोण मतलब इहो कोणवा, इहो कोणवा, इहो कोणवा तीनों मिलके कितना हो 60 से कम तो ना ही हुई है कौनो कीमत पे, तो ये नहीं होगा, ठीक है बेटा। क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है बेटा 180 होता है और तीनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है बेटा 180 से कम हो रहा है, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को, चलो ठीक है, इसको मिटा रहे हैं बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 15-16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन तीसरे पे, क्या कह रहा है बेटा कोण 53 डिग्री, 64 डिग्री और 63 डिग्री वाले कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं, अपने उत्तर के लिए औचित्य के कारण उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो बेटा कितने दिए हैं 53 डिग्री, मान लिया कोण A बराबर दे दिया बेटा 53 डिग्री और B बराबर दे दिया 64 डिग्री, 64 बोला है बेटा, और C बराबर दे दिया 63 डिग्री, यही बोला है बाबू। तो कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। त्रिभुज बेटा इन तीनों का योग कितना आ रहा है पहले देख लो, कितना आ रहा है 3 3 6 4 10 आ रहा है बेटा, और 6 6 12 5 17 1 18 180 हो रहा है। तो बेटा अनेक सारे त्रिभुज खींचे जा सकेंगे, ठीक है। त्रिभुज अगर बनेंगे तो कितने बनेंगे बेटा, बहुत सारे, इतने अंश के कोण के बहुत सारे, जितने मिलकर उतने त्रिभुज खींचते जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा कह रहा बेटा कि दो आसन्न कोण बराबर हैं, क्या यह आवश्यक है कि दोनों कोण समकोण हो, क्या यह आवश्यक है कि दोनों कोण समकोण हो, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा बेटा, नहीं होगा, ठीक है। जैसे बाबू यहां पे क्या है, ऐसे करके कोई कोण है, मान लिया ABC, यह कोण कितना है बेटा 80 अंश का, कितना है 80 अंश का। एक रेखा यहां से गया है बेटा, तो यह और यह दोनों आसन्न कोण कितने हैं बेटा, मान लिया 40-40 अंश के। तो बेटा यह 40-40 बन रहा है ना, कोई जरूरी है कि समकोण ही होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है बेटा, पांचवा कह रहा है दो रेखाएं यल यम, एक ही रेखा यन पर लंब है, ठीक है बेटा। ये दो रेखाएं यल और यम, एक ही रेखा यन पर क्या है बेटा, लंब है। एक रेखा बेटा मान लिया यन है, इसका एक रेखा ऐसे बेटा यल है, एक रेखा ऐसे बेटा यम है, दोनों इस पे क्या है बेटा, लंब है, ठीक है। क्या कह रहा है बाबू,
और क्या कह रहा, परस्पर लंब है, अपने उत्तर के औचित्य का कारण दीजिए। यन पर लंब है, क्या यल और यम परस्पर लंब है? बेटा यल और यम परस्पर लंब है? नहीं बेटा, क्या होगा? नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा बेटा? नहीं। क्यों? यल समांतर होगा यम के, न कि लंब होगा। ठीक है, समझ में आ गया बाबू? तो चलो 5 क्वेश्चन करवा दिए, अब 6वां क्वेश्चन आगे देखते हैं बेटा। इन सबको हम मिटा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्लो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ रसगुल्लो। क्या करोगे? गुलाब जामुन खाओगे? आ जाओ। संलग्न चित्र में ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। बेटा एक चित्र दिया है ऐसे, ऐसे करके बेटा, कुछ ऐसे करके ऐसे दिया है, ठीक है। और कहा बेटा यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, और कहा संलग्न चित्र में ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है बाबू? दिया है यदि ए अनुपाते बी अनुपाते सी 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 हो, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 हो, तो बेटा एक नियतांक मान लेना, ठीक है। तो ए इक्वल टू ले लेना 3x, बी इक्वल टू बेटा कितना 4x, और सी इक्वल टू ले लेना बेटा 5x, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो बेटा a प्लस बी, नहीं त्रिभुज के तीनों तो है नहीं बेटा, यहाँ पे देखो, हाँ तीनों कोण ऐसे भी देख लेंगे बेटा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये तीनों कितने मिलकर बनाएंगे? 360 बनाएंगे। कितने बनाएंगे बेटा? 360 बनाएंगे। तो 360 जब बनाएंगे तो क्या करोगे? लिखोगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 360 अंश। a का मान बेटा 3x, b का मान बेटा 4x, c का मान बेटा 5x, यही है, बराबर 360, और 4 3 7 7 5 12, 12x बराबर 360। तो x बराबर 360 बटे 12, 12 तिया 36, कितना होगा बेटा? 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 3 गुणे 30, a का मान हो जाएगा बेटा 30 तिया 90, ए होगा 4 गुणे 30, 40 तिया 120, यहाँ पे 5 गुणे 30, तो कितना होगा? 5 तिया 15, 150, 150 120 और कितना होगा बेटा? 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? 7वां, ये तो था क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग नोट कर लो, फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7वें को भी लगाते हैं, ठीक है। तो 6वां आप लोग नोट कर लो, तब 7वां लगाते हैं। इसको मिटा रहे हैं हम। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 क्वेश्चन तो बहुत जल्दी जल्दी हो गए, अब धीरे धीरे बेटा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा इसमें शायद। कह रहा चित्र में x का मान बताइए। बेटा एक चित्र दिया है ऐसे, कुछ ऐसे करके, और यहां से बेटा ऐसे करके, ठीक है। नाम क्या दिया है? कुछ नहीं। कोण दिया बेटा यहाँ पे 50 डिग्री, 50 डिग्री, सॉरी 50, यहाँ पे 25 डिग्री, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या दिया है? 32 डिग्री, यह है बेटा 32 डिग्री। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x डिग्री, ठीक है बाबू। और पूछा क्या बेटा? चित्र से x का मान बताइए। हमें क्या पूछा बेटा? x का वैल्यू, ठीक है। x का वैल्यू, कभी भी चित्र ऐसा दिया हो बेटा और इसमें इस कोण का मान पूछ रहा हो, इस कोण का, तो क्या करो आप? तुरंत यह कोण और यह कोण, तीनों कोण जोड़ दो, x का मान निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो x बराबर होगा 50 प्लस 25 प्लस 32, तो हो जाएगा बेटा 50 25 32 75 32 160, 160 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बेटा इसका आंसर। और नहीं समझ में आ रहा है बाबू, यह पूरा कोण कितना होगा? 360, मतलब पूरा का ये भी लेके, यह पूरा कोण कितना होगा बेटा? 360। तो क्या करोगे बेटा? देखोगे 1 2 3 4 भुजा है तो चतुर्भुज बनेगा। तो यह कोण बेटा 25 है, यह बेटा 32 है या 50 है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360। सब कोण जोड़ के बेटा घटा देना उसमें से, 360 में से, तो इस कोण का मान आएगा। तो कितना बेटा? 160 घटाएंगे 360 में से, जो आएगा यहाँ पे आएगा। अब बाबू इसको निकालना है, इसको निकालना ना, फिर 360 में से कोण घटाएंगे तब भी 160 आके यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखेंगे 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा 8वें नंबर क्वेश्चन पे।
आठवां क्या कह रहा बाबू, कह रहा संलग्न चित्र में यल एम यल समांतर एम कोण ए बी सी का मान बताइए। बेटा एक किरण दिया है यल और इसके समांतर एक किरण दिया है, बोला है एम, ठीक है, और फिगर कुछ ऐसे दिया है, ठीक है बेटा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बाबू, ए बी सी, यहाँ पे ए बोल रहा है, यहाँ पे बी बोल रहा है, यहाँ पे सी बोल रहा है, ठीक है। ए बेटा 30 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, यह कितना दिया है बेटा, यह दिया 32 डिग्री, यह दिया है बेटा 32 डिग्री। क्या पूछा हमसे बेटा, कोण ए बी सी का मान, ए बी सी, यह इस कोण का मान पूछ रहा है बेटा, कोण ए बी सी इजकल टू क्या किया हमसे पूछ लिया, ठीक है बाबू। तो इसमें क्या करें, हम इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है बेटा, क्या करते हैं, इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे डी बेटा, इधर इधर तो बी है, ये है, छोड़ो जाने दो, ठीक है। अब देखना बाबू, ए समांतर किसके है, यम के, तो रचना लिखना बेटा, रचना से ए यल समांतर यम समांतर क्या बेटा, बी डी खींचा, ठीक है, यल एम के समांतर बी डी खींचा, तो कोण बेटा क्या होगा, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कैसे बेटा, एक अंतर कोण से, कोण ए बी डी बराबर होगा 30 अंश, ठीक है बेटा, कोण ए बी डी बराबर 30 अंश, कैसे बेटा, एकांतर कोण से हो जाएगा बेटा। अब यहां पे देखोगे, और तो यह 30 होगा, और नहीं तो डायरेक्ट कर लेना बेटा, क्या होगा, इस कोण का पूरे का योग, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना, इस कोण का योग, ये कोण जो होगा बेटा, ये बी है ना, यह पूरा कोण दोनों कोण के योग के बराबर होगा, तो डायरेक्ट कर देना, कुछ ना रचना ना वचना, कुछ नहीं बेटा, ठीक है। क्या होगा, कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री प्लस 32 डिग्री, ठीक है बेटा, तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 62 डिग्री, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा आप लोग 8 भी कर चुके। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है मेरे लाल, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है बाबू, कि दो कोणों में से एक कोण की भुजा दूसरे कोण के क्रमशः समांतर है, सिद्ध कीजिए दोनों कोण या तो बराबर है या तो समपूरक, समपूरक मतलब 180 बेटा, ठीक है। तो क्या होंगे, पहला दिया है बेटा कुछ ऐसे फिगर दिया है, क्या दिया, ऐसे फिगर दिया, ठीक है, और फिर ऐसे फिगर दे दिया, ठीक है बेटा। यहां पे बोला है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो बेटा इसमें बी सी समांतर है सी ई एफ के, किसके है बेटा, देखना लिखना, बी सी समांतर ई एफ, बेटा यह इसके समांतर है, और बेटा ए बी समांतर है, ए बी समांतर है बेटा ई डी के, है बेटा, तो यह कोण क्या होगा बेटा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा बेटा, इसलिए यह कोण देखो बेटा, यह संगत कोण से इसके बराबर होगा, और यह कोण इस कोण के बराबर होगा बेटा संगत कोण से, तो पहला क्या होगा बेटा, पहला हो जाएगा बराबर, ठीक है, कर लोगे, समझ में आ गया, लिख देना बेटा कि यह कोण इसके बराबर है, इसलिए यह कोण इसके बराबर है, तो क्या होगा, इसमें सभी कोण क्या होंगे, मतलब यह कोण बी बराबर होगा कोण सी के। दूसरा फिगर क्या दिया है बेटा, दूसरा फिगर उल्टा दे दिया, ऐसे दिया है बेटा और ऐसे दिया है, ठीक है, और फिर इसमें बेटा ऐसे दिया है और ऐसे दिया है, और नाम क्या दिया बेटा, ए बी सी, ए बी सी, और क्या दिया है बाबू, जी जी ई एफ दिया है, जी इसको जी, इसको ई बोला है बेटा, इसको एफ बोला है। अब बाबू क्या है, इसमें देखोगे जब बी सी, यह पूरा बी सी समांतर है बेटा ई एफ के, और क्या होगा, ए बी समांतर ई जी के, ए बी समांतर ई जी के, तो बेटा यह क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है बेटा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होंगे, समपूरक, तो यह क्या होगा बेटा, समपूरक, मतलब 180 अंश होंगे, कितने होंगे बेटा, 180 अंश होंगे, इसलिए यह क्या होगा, समपूरक होगा, ठीक है बेटा। तो दूसरे वाले में क्या लिख देना, समपूरक, ठीक है बेटा। तीसरे वाले में जी और ई क्या होगा बेटा, जी दिया है और बी दिया है, देखना इसमें ऐसे कुछ दिया फिगर बेटा, यही दिया है ना, ए बी सी,
ए बी सी, इसमें अच्छा यहाँ पे जी दिया था, ठीक है बेटा, ए बी सी दे दिया है बेटा, और क्या दिया है यहाँ पे डी ई एफ, ऐसे कुछ दिया है डी ई एफ, ठीक है बेटा। यहाँ पे डी दिया है, यहाँ पे ई दिया है, यहाँ पे एफ दिया है, यहाँ पे बेटा जी दिया, ऐसे कुछ बनाया है। तो बेटा बी और जो ई होगा यही दोनों कोण देखना है। तो बेटा कोण बी कोण इस जी के दोनों क्या होंगे, संपूरक होंगे मिलके, और कोण जी जो होगा ई के बराबर होगा संगत कोण से। तो लिख देना बेटा कोण बी और कोण जी मिलके क्या होंगे, यहाँ पे भी संपूरक होंगे। जी का नहीं, बी और ई क्या होंगे मिलके, दोनों बेटा संपूरक हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो बेटा तो हम आराम से आप लोगों को समझा रहे हैं। रुको, क्वेश्चन नंबर बेटा 9वां आ जाओ, समझा दे रहे हैं। नहीं तो बोलोगे सर जी ऐसे बता दिए आप, जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आया। देखो 9वीं का बेटा पहला क्या कह रहा है, कैसे दिया है, ऐसे फिगर दिया है बेटा, ए बी और सी दिया, फिर एक फिगर ऐसे दिया है बेटा, और क्या बोला यहाँ पे बेटा डी ई एफ, ठीक है बेटा, और यहाँ पे दिया है बेटा जी। तो लिखना हल, ठीक है बेटा, हल ए बी समांतर डी लिखना बेटा, ए बी समांतर डी ई, ठीक है बेटा, और बी सी समांतर ई एफ, बी सी समांतर ई एफ, ठीक है बेटा। कोण बी बराबर होगा बेटा कोण जी के, ठीक है बेटा, कैसे, संगत कोण से। कोण बी बराबर कोण जी, कैसे बेटा, संगत कोण से हो जाएगा बाबू। अब देखो यह समांतर है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, कोण जी बराबर होगा कोण ई के, कोण जी बराबर कोण ई, कैसे बेटा, संगत कोण से, ठीक है। इसको मानना समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बेटा, कोण बी जो होगा बराबर होगा कोण ई के, लिख देना बेटा बराबर होगा, बात खत्म, ठीक है। समझ में आया आपकी बार, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, और डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है बेटा। आ जाओ दूसरे पे, दूसरा क्या कह रहा बाबू इसमें, दूसरा कह रहा है बेटा कि ए बी सी ऐसे दिया बेटा, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, और क्या दिया है बेटा इधर से ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या दिया है, एफ ई जी, एफ दिया है बेटा, ई जी दिया है, और यहाँ पे जी दिया है, ठीक है बेटा। तो यहां से क्या होगा देखना हल, कोण कौन सा बेटा, बी और ई देखना था, तो क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बेटा एफ ई या ई एफ जो होगा बेटा यह समांतर होगा बी सी के, और ए ई जो होगा बेटा समांतर होगा ए नहीं ई एफ समांतर बेटा बी सी, और ए बी समांतर होगा बेटा ई जी के, हो जाएगा बेटा। तो यह देखोगे बेटा, यह बी जी ई, यहाँ पे बेटा मान लेना, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, एक क्या है बेटा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। लिखना चूंकि बी जी ई डी क्या है बेटा समांतर चतुर्भुज हैं, अतः कोण बी प्लस कोण ई बराबर होगा बेटा 180 अंश। कोण बी और ई ही बताना था, ठीक है बेटा। क्या होंगे बेटा इसमें लिख देना संपूरक होगा, बात खत्म बस, ठीक है बेटा। आ जाओ तीसरे पे, तीसरा क्या कह रहा बाबू, तीसरा फिगर कुछ ऐसे दिया है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है बेटा, और क्या दिया है डी ई एफ ऐसे दिया है बेटा, ऐसे दिया है, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ दिया है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे जी दिया है, ठीक है। तो बाबू हमें यह कोण और यह कोण पता करना बराबर है कि समपूरक है, ठीक है बेटा। तो देखो क्या होगा बेटा, ए बी समांतर होगा बेटा डी ई के, और बी सी जो होगा समांतर होगा बेटा ई एफ के, होगा बेटा। तो कोण बी प्लस कोण जी बराबर, यहां पे देखना बेटा क्या होगा, कोण जी बराबर होगा कोण ई के, क्यों बेटा संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से हो जाएगा बेटा।
कोण बी प्लस कोण जी, कोण बी प्लस कोण जी बराबर होगा 180 अंश, क्योंकि संगत अंतः कोण है। ठीक है बेटा, जी किसके बराबर, ई के, कोण बी प्लस कोण ई बराबर 180 अंश। तो इसमें भी क्या होगा बेटा, समपूरक होगा। आया समझ में। नौवां भी क्या होगा बेटा, नौवां का तीसरा भी समपूरक होगा। तो बेटा नौवां नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्या कह रहा है, 10वां भी लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो आ जाओ, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा 10वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा सिद्ध कीजिए दो आसन्न समपूरक कोणों के समद्विभाजक मध्य बिंदु का कोण समकोण होता है। दो आसन्न समपूरक कोणों के, बेटा दो आसन्न समपूरक कोणों के क्या है बेटा, बोल रहा है कि समद्विभाजक क्या होता है बेटा, आसन्न समपूरक कोण दो ले लिया, मान लिया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यह कोण बेटा और यह कोण क्या होगा, मिलके समपूरक, तो मतलब कोण बी और कोण सी बराबर कितना होगा बेटा, 180 होंगे, क्योंकि आसन्न समपूरक बोला, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होंगे। अब कह रहा है बेटा इसका समद्विभाजक, तो समद्विभाजक यह है बेटा, इसका समद्विभाजक यह है। तो क्या कह रहा है, इसका समद्विभाजक के मध्य बिंदु का कोण समकोण होता है। मतलब बेटा यहां पे हम ले रहे हैं एक बिंदु P, हमें सिद्ध करना है कि यह क्या होगा, समकोण होगा, मतलब 90 अंश सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, इसको कोण 1 लेते हैं, इसको कोण 2, इसको कोण 3 लेते हैं, इसको कोण 4। ठीक है बाबू, तो कोण 1 प्लस 2 या देखना यहां से बेटा समद्विभाजक है, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, हो जाएगा बेटा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 समपूरक बोला ना बेटा, इससे इसके जगह पे रखेंगे तो क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर हो जाएगा 180 अंश। कितना समझ में आया बेटा, कोण 1 और कोण 2 बराबर है बेटा, तो दोनों की जगह क्या हो जाएगा, कोण 2, तो कोण 2 प्लस कोण 2 और 3 4 बेटा यहाँ पे 4 है ना, तो 3 को भी हम 4 ले रहे हैं, कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश हो जाएगा बेटा। तो कोण 2 बार है, तो 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 4 बराबर 180 अंश कर लेना बेटा। 2 कॉमन लोगे, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 बटे 2 बेटा 90 अंश आएगा। ठीक है, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 90 अंश हो जाएगा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। अब बेटा त्रिभुज ले लेना बीपीसी में, कौन सा त्रिभुज लोगे, त्रिभुज बीपीसी में, तो क्या होगा बेटा, त्रिभुज बीपीसी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो कोण 2 प्लस कोण 4 और प्लस कोण P बराबर बेटा 180, ये तो जानते हो ना तुम लोग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180। समीकरण 1 से बेटा इसका मान कितना, 90 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 90 प्लस कोण P बराबर 180, तो कोण P बराबर 180 माइनस 90, तो कोण P बराबर आ जाएगा बेटा 90। यही हमको सिद्ध करना था। यह बेटा आ गया, तो इसको आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बाबू, इसको भी लगाते हैं, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 10वां था, 11वां, इसको मिटा रहे हैं। हाँ बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। बेटा दो समांतर रेखाएं हैं, मान लिया एक समांतर रेखा यल है और दूसरी समांतर रेखा क्या है बेटा, यम है। एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है जिसका नाम यल यम, इसका मान लिया बेटा यन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि अंतःकोणों के दोनों युग्मों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तो बेटा अंतःकोणों के
दोनों युग्मों के समद्विभाजक। तो ध्यान देना बेटा, यह कोण अगर हम y नहीं 2y मान ले बेटा, और तो यह भी कोण 2y ही होगा। कैसे? एकांतर कोण से हो जाएगा बेटा, होगा यह कोण और यह कोण मिलके कितना होगा बेटा? 2y क्या होगा? होगा बेटा, इसको हम 2x मान ले इस कोण को, तो यह भी कोण हो जाएगा बेटा 2x होगा बेटा। कैसे? एकांतर कोण से। इसका समद्विभाजक बेटा ऐसे गया होगा, इसका समद्विभाजक बेटा ऐसे गया होगा, इसका समद्विभाजक बेटा ऐसे गया होगा, इसका समद्विभाजक बेटा ऐसे गया होगा। बताना है मतलब इस सब मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? समकोण बना रहे हैं। तो बेटा पूरा 2x था, तो इतना कितना होगा? x होगा। ये इतना कितना होगा बेटा? y होगा। यह कितना होगा? x होगा। यह कितना होगा? y होगा। ठीक है, तो बेटा देखना, ध्यान से देखना, यह पूरा 2x, यह पूरा 2x, 2x और यह क्या था बेटा? 2y। तो 2x और 2y मिलके बनाएंगे बेटा 180 अंश संगत अंतर कोण से। ठीक है बेटा, और यहाँ पे मान लिया P, यहाँ पे मान लिया बेटा Q। अगर बेटा यह पूरा कोण हम 90 सिद्ध कर दें, यह पूरा कोण 90 सिद्ध कर दें, यह पूरा कोण 90, यह पूरा कोण 90, तो क्या होगा? यह एक आयत हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करें बेटा? देखो 2x, यह कोण 2x और यह कोण 2y, 2x और 2y मिलके कितना होगा बेटा? 180 अंश। 2x कोण 2x प्लस कोण 2y बराबर बेटा 180 अंश। क्यों? संगत लिखना अंतः कोण। ठीक है बेटा, तो एक चीज ध्यान देना, 2x और 2y। ठीक है बाबू, अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लें। क्या करें? 2x कोण मत लगाओ, 2x और 2y है बेटा, 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है बेटा, तो x प्लस वाई बराबर 180 बटे 2 काटेंगे बेटा आएगा 90, तो x प्लस वाई बराबर 90। ठीक है बेटा, तो x प्लस वाई बराबर 90, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है बाबू, तो इस पूरे कोण का मान x प्लस वाई होगा। देखो बेटा यहाँ x है यहाँ y, इसका तो मान 90 हो गया। ठीक है, इसका दोनों का मिला के 90 हो गया बेटा। अब अगर इसको और इसको 90 सिद्ध कर दे तो क्या होगा? आयत होगा। ठीक है बेटा, तो क्या किया जाए? सिद्ध किया जाए। तो यहां से त्रिभुज, इसको मन करे कोई नाम दे दो बेटा, OP, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। ठीक है बेटा, तो क्या होगा? देखो OP, यहाँ पे O ले लो बेटा, OPQR। ठीक है, तो बाबू QOP बराबर तो 90 हो गया। ठीक है, कोण QOP बराबर बेटा 90 अंश हो गया है। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई है बराबर 90 हो गया बेटा। और दूसरा क्या है? QRP, यह भी 90 हो गया बेटा। QRP यह भी 90 हो गया। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई बराबर बेटा 90 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्या बच रहा बेटा? ले लो त्रिभुज OPR में। ठीक है, त्रिभुज OPR में तो क्या होगा बेटा? कोण x प्लस कोण P प्लस कोण y बराबर 180 अंश। कोण x प्लस y प्लस P बराबर 180 अंश। क्यों बेटा? त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल। x प्लस y का मान कितना बेटा? 90 प्लस P बराबर 180। तो P बराबर 180 माइनस 90 मतलब बेटा कितना आ जाएगा? 90। P का मान तो आ गया बेटा इसका 90 अंश। ठीक है, इसी प्रकार बेटा त्रिभुज हम लेंगे OQR में, त्रिभुज OQR में। ठीक है बेटा, तो कोण O की जगह क्या है बेटा? यहाँ पे x, यहाँ पे y प्लस x, y प्लस x प्लस क्या है बेटा? Q बराबर 180। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतर कोण है। yx x y का मान है बेटा 90 प्लस Q बराबर 180, तो Q बराबर 180 माइनस 90, तो Q बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 90 अंश। यह भी हो गया 90 अंश। ठीक है, अतः क्या होगा बेटा? अतः आयत होगा। क्यों? क्योंकि सभी कोण क्या आ गए बेटा? समकोण आ गए। ठीक है, नोट करो। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखेंगे 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलो नोट करो, पहले मिटाते हैं इसको। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? कह रहा एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है। यदि एक युग्म के अंतःकोण के समद्विभाजक एक दूसरे पर
लंब हैं तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर क्या हैं बेटा, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हैं। एक रेखा बेटा यल है, समझ लेना, एक रेखा यम है, ठीक है बाबू। इसको एक त्रियक रेखा काटती है बाबू। यहाँ पे मान लिया ये यन रेखा है, यहाँ पे ओ, यहाँ पे बिंदु पी मान लेना, ठीक है। इसका एक बेटा समद्विभाजक, इसका भी समद्विभाजक, यहाँ बिंदु पी पे मिलते हैं बेटा, और यहाँ पे कोण बन रहा है 90 अंश कह रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखना, इसको मान लेना बेटा कोण 1, इसको भी मान लेना 1, इसको मान लेना 2, ये भी होगा 2, क्योंकि बेटा समद्विभाजक बोला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बाबू अगर यह पूरा कोण और यह पूरा कोण कितना आ जाए बेटा, 180 अंश आ जाए, तो यह और यह क्या होगा बेटा, समांतर होगा, ठीक है, और नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आए समझ में। अगर एक एक नहीं मानना तो इसको 1 माने, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तब भी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि बोला है कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा बाबू। त्रिभुज ओपी, ओपी यहाँ पे बेटा क्यू मान लो, ओपी क्यू में, ठीक है। त्रिभुज ओपी क्यू में क्या करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है यल समांतर यम, ठीक है। तो कोण 1 है बेटा प्लस कोण 3 है प्लस कोण पी है बेटा, बराबर कितना होगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंत कोण बेटा, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 3 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे या यहाँ पे 3 प्लस कोण पी का मान बेटा 90 दिया है, बराबर 180। कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 माइनस 90, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा बेटा 90, ठीक है। दोनों तरफ हम 2 का गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का गुणा करोगे, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर यहाँ पे 2 गुणे 90, तो बेटा 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 3 बराबर 90 दूनी 180 हो जाएगा बेटा। 2 कोण 1 है तो कोण 1 प्लस कोण 1 लिख सकते हैं, 2 कोण 3 है तो कोण 3 प्लस कोण 3 बराबर 180। तो बेटा कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, 3 बेटा 4 के बराबर 180। तो देखो बेटा यह पूरा कोण और यह पूरा कोण क्या आ गया, समपूरक आ गया। अतः क्या होगा बेटा, यल समांतर होगा यम के, ठीक है। आया समझ में।